नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 75 करोड़ लोग थायराइड डिसऑर्डर से पीड़ित हैं? थायराइड की समस्या महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले 5 से 8 गुना ज़्यादा होती है और भारत में हर तीसरा व्यक्ति थायराइड से पीड़ित है। थायराइड के केसेस अक्सर अनडायग्नोज रहते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इसके सिम्टम्स को समझ ही नहीं पाते। उदाहरण के तौर पे प्रेगनेंसी के बाद जो वेट गेन होता है वो अक्सर थायराइड डिसऑर्डर की वजह से होता है। दो तरह के थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स होते हैं, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स होते हैं थकान, वेट गेन होना, ठंड के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाना, ड्राई स्किन और डिप्रेशन। हाइपोथायराइडिज्म तब होता है जब थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाता है। दूसरे थायराइड डिसऑर्डर को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इसमें थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है। इसके सिम्टम्स होते हैं भूख ज़्यादा लगना, बालों का पतला होना और टूटना मतलब ब्रिटल हेयर, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, कॉन्सेंट्रेट कर पाने की क्षमता कम हो जाना और कुछ केसेस में हार्ट बीट का इरेगुलर हो जाना। पर क्या है कि आप अगर इन सिम्टम्स को देखेंगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये सिम्टम्स कोई ज़रूरी नहीं कि थायराइड की वजह से ही हो। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ नेचुरल डायग्नोसिस। हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म, आपके नाखून पर अगर वर्टिकल लाइंस हैं तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि थायराइड का एक्चुअल रेंज क्या है। इसकी भी कहानी वैसी ही है जैसी ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ की है। पहले रेंज कुछ और था, फिर मेडिसिन्स की मार्केटिंग के हिसाब से रेंज को छोटा कर दिया गया। थायराइड का पहले रेंज था 0.6 to 6, फिर ये हो गया 0.3 to 3। ज़रूरी बात यह है कि ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं और इनके चेंज होने में कोई रिसर्च, कोई लॉजिक नहीं होता। इसलिए सबसे अच्छा होता है कि हम पहले वाले नंबर को ही मानेंगे। मतलब आपका TSH अगर 6 से कम है तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इससे बाहर चला गया है तो आपको दवा की जरूरत हो सकती है। पर क्या सिंथेटिक केमिकल्स जैसे कि थायरोनॉम लेकर थायराइड हार्मोन को बॉडी में बैलेंस करना ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपका लिवर इस दवा को रेजिस्ट करता है और धीरे धीरे जब लिवर अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लेता है तो दवा आपको असर नहीं करता। फिर डॉक्टर आपकी दवा के डोज को बढ़ा देगा और ये सिलसिला जीवन भर चलेगा। आप पूछ लीजिए किसी भी डॉक्टर से, वो बोलेगा कि थायराइड ठीक कभी भी नहीं हो सकता है बिकॉज ये एक इरिवर्सिबल बीमारी है और आपको लाइफ टाइम दवा लेनी होगी। इसके अलावा थायराइड पिल्स के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि एंजाइटी, डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन और रैपिड या इरेगुलर हार्ट बीट्स। मैंने कई सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको लगता है कि उनको हार्ट की बीमारी हो गई है, पर एक्चुअली उनको हार्ट वाले सिम्टम्स थायराइड मेडिकेशन की वजह से होती हैं। और डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएगा कि इन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। वो सीधा साइड इफ़ेक्ट्स वाले सिम्टम्स के लिए दवा लिख देगा और कई सारे महंगे टेस्ट भी करवाएगा। तो ये तो हो गई एक बात कि आपको थायराइड प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ, फिर आपको गोली मिल गई और जैसे कि आपको बताया गया और आपने मान भी लिया कि ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगी। अब जीवन भर गोली खाएंगे आप और आगे चल के गोलियों के साइड इफ़ेक्ट से जो कुछ भी होगा उस पर अलग से इलाज कराते रहिए। लेकिन अगर कुछ चीज़ें आप नॉर्मल रूटीन में चेंज करके देखेंगे तो आपकी थायराइड की गोली कुछ समय बाद आपका ही डॉक्टर कम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें अपने ब्रेन को एट ईज रखना, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड डिसाइड करता है कि आपके थायराइड ग्लैंड का फंक्शन कैसा रहेगा। स्टेट ऑफ माइंड ठीक होने से थायरॉक्सिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में सिक्रीट होगा, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन का काम ही यही है कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स ठीक तरीके से बॉडी में मेटाबोलाइज हो पाए। हमारे थायराइड ग्लैंड भोजन के लिए एक फिल्टर की तरह काम करता है। अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो बॉडी में तरह तरह की पॉइजनिंग की संभावना हो जाती है। जब आप एक गुलाब के फूल के बारे में सोचते हैं तो आपका स्टेट ऑफ माइंड एक तरह का होता है। जब आप भूत के बारे में सोचते हैं तो दूसरे तरह का स्टेट ऑफ माइंड होता है।
किसी ने डांट दिया तो अलग स्टेट ऑफ माइंड होता है, और अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड में हमारी बॉडी की केमिस्ट्री अलग होती है, क्योंकि अलग अलग हॉर्मोन्स ब्लड में रिलीज हो रहे होते हैं। इसलिए अगर आप रोज मेडिटेशन करते हैं, चाहे किसी भी तरह का मेडिटेशन करिए, ये प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है कि आपके ग्लैंडुलर फंक्शंस ठीक होने लगते हैं। और थायराइड भी एक ग्लैंड ही तो है, इसलिए अगर आप रोज मेडिटेशन करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपकी थायराइड की गोली, उसका डोज कम हो जाएगा। यहां पर इस बात को समझना जरूरी है कि आपके पेट में जो खाना जाता है वही ब्रेन को भी मिलता है, इसलिए आपको अपनी डाइट भी ठीक करनी चाहिए। अगर आप ऐसा खाना खाएंगे जिसको नेचर ने बनाया है, तो आप थायराइड की किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये समोसा, बर्गर, चॉकलेट, चीनी, पनीर, ये सब नेचर ने नहीं बनाया है, इनको इंसान ने बनाया है। ये सब आपको कम से कम खाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पके फल, कच्ची सब्जी, सैलड्स, स्प्राउट्स, हरे पत्ते, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स, इनको नेचर ने बनाया है, ये सब आप ज्यादा से ज्यादा खाइए। अगर मेडिकल टर्म्स में मैं बोलूं तो आपको थायराइड प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए कुछ चीजें करनी होती है। जैसे कि आपको एक नॉर्मल BMI मेंटेन करनी चाहिए, जो कि डाइट और एक्सरसाइज से किया जा सकता है। फिर आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी को आयोडीन नमक खा के पूरा करनी चाहिए। इसके अलावा आपको विटामिन डेफिशिएंसीज को भी पूरा कर लेना चाहिए। विटामिन की डेफिशिएंसी को कैसे पहचानते हैं और कैसे पूरा करते हैं, इस पर मेरी एक वीडियो है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। आपको अपने फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस के लेवल को भी कम करना चाहिए, जो कि आप कॉमेडी शोज देखकर कर सकते हैं। फिर आपको हार्मोन के लेवल्स को भी बैलेंस करना चाहिए। ये आप मेडिटेशन, डाइट और एक्सरसाइज से कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपका थायराइड कम हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना सब कुछ एक बार में नहीं कर सकते, तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि एक तरीका है जिससे मैंने कई लोगों का थायराइड पूरी तरह से परमानेंटली ठीक होते हुए देखा है, सिर्फ डाइट से, सिर्फ एक वेल कैलकुलेटेड डाइट से, नथिंग एल्स। इंसान को अगर एक करेक्ट कैलकुलेटेड डाइट मिले तो 2 महीने में सिर्फ सही भोजन से थायराइड ठीक हो जाता है। यकीन नहीं आता तो ये देखिए लाइव टेस्टिमोनियल। मेरा नाम पिंकी पाठक है और मैं मॉरिशस में रहती हूँ। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि आज से 2 साल पहले मुझे बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ थायराइड भी था, जिसकी गोली मैं पिछले 10 साल से ले रही थी। लेकिन एन वक्त पे मैंने ये जो नेचर क्योर चिकित्सा पद्धति है इसको जाना और 3 महीने नेचुरल डाइट पे रही, और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे कोई भी बीमारी नहीं है और थायराइड तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं पिछले 2 साल से थायराइड की कोई गोली नहीं ले रही हूँ और बिल्कुल स्वस्थ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रुचि है और मुझे पिछले 4 साल से थायराइड था और मैं थायरोनॉर्म टैबलेट खा रही थी। और मैंने थायराइड के लिए अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया था, जिन्हें मेरी मम्मी दिखाती हैं पिछले 30 साल से। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि थायराइड रुचि कभी ठीक नहीं होता है और इसकी मेडिसिन हमें लाइफ टाइम खानी पड़ती है। मैं डॉक्टर पद्माकर से मिली और मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी, क्योंकि मैं डॉक्टर को वेट लॉस के लिए ही मिली थी। और आफ्टर 90 डेज़ मेरा 20 kgs वेट लूज़ हुआ एंड आई वाज थायराइड फ्री। सो एंड अब पिछले 1.5 साल से मैं कोई थायराइड की दवा नहीं खा रही हूँ। सो थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम हर्ष शर्मा है और करीब 1.5 साल पहले मुझे काफ़ी हाई थायराइड डिटेक्ट हुआ था। डॉक्टर्स को दिखाने के बाद मुझे मेडिकेशन दिया गया, थायरोक्सिन की गोली दी गई, जिसे 2-3 दिन खाने के बाद ही मुझे ऐसा फील हुआ दिस इज़ नॉट द राइट वे टू क्योर थायराइड और मुझे कुछ नेचुरल क्योर चाहिए था इसके लिए। और ऐसे ही मेरी मुलाकात पद्माकर सर से हुई और उन्होंने मुझे जो डाइट दिया, जो कि पूरी तरह से नेचुरल बेस्ड है, प्लांट बेस्ड है, उसकी वजह से आज मुझे 50 दिन हो गए, 40-50 दिन हो गए हैं डाइट को फॉलो करते हुए, और वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट रेंज में आ गया है। इनफैक्ट कि वो पूरी तरह से क्योर हो गया है। इसके लिए मैं डॉक्टर पद्माकर को तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। इन कंक्लूजन मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे आप इंटरनेट पे कितना भी सर्च कर लें या किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉब्लम तभी सॉल्व होती है जब न्यूट्रिशन सही होता है।
मैंने कई लोगों की थायराइड की समस्या परमानेंटली ठीक की है। अगर आप चाहें तो मैं आपका पर्सनल डॉक्टर बन सकता हूं, ताकि आप थायराइड से बिना किसी एक्सरसाइज या बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के बाहर आ पाएं, सिर्फ सही भोजन करके, और आपको थायराइड की गोलियों से परमानेंटली आज़ादी मिल जाए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.padmakar.com। नमस्कार।